गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजियोलॉजी का, इसको करेंगे। सबसे पहले डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जानने के लिए आप जानिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वह सारा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। मतलब फूड का इनटेक, जिस फूड को हम लोग इंजेक्शन कर रहे हैं या इनटेक कर रहे हैं उस फूड का डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड और लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब फूड का ऑक्सीडेशन में यूज जिससे एनर्जी लिबरेट होगा, और एब्जॉर्ब फूड के द्वारा बायोमोलिक्यूल का निर्माण जो हमारे बॉडी के ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड बॉडी के रिपेयर में हेल्प करेगा, एंड फाइनली इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू। यह सारा प्रोसेस कंबाइंडली कहलाएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड है न्यूट्राइन। न्यूट्राइन मीन्स नरिशमेंट। न्यूट्रिशन में हम लोग वह सारा चीज इंक्लूड करेंगे जो फूड के इनटेक और उसके प्रॉपर यूज से रिलेटेड है। मीन्स इंजेक्शन और इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, absorption of digested food by blood and lymph, oxidation of simple food to produce energy for growth, repair, formation of biomolecule, and egestion, that is removal of undigested residue। यह सारा प्रोसेस कंबाइंडली न्यूट्रिशन कहलाता है। देन न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस which include or which consists of ingestion or intake of food, digestion, breakdown of complex food into simpler food component, absorption of digested food by blood and lymph, oxidation of simple food, that is oxidation of absorbed food to produce energy for growth, repair, development, and formation of biomolecule, and after that undigested residue जो हमारे बॉडी में है उसका removal। So nutrition is defined as the sum total of all the process which include ingestion, digestion, absorption of digested food by blood and lymph, oxidation of simple food to produce energy for growth and repair, formation of biomolecule, and egestion। और न्यूट्रिशन में जो मटेरियल चाहिए, दैट इज वह मटेरियल जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए। अगर फूड नहीं मिलेगा
या फूड मिल भी रहा है और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा लाइफ कंटिन्यू नहीं करेगा। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन के बाद सेकेंड आप लोग लिखिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो मटेरियल है, मटेरियल required to sustain life। लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट। यह मटेरियल फूड, वाटर और ऑक्सीजन, ये तीन होगा। टोटल न्यूट्रिएंट्स क्या है? तीन न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स में तीन मटेरियल आ जाएगा, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। दो चीज हम लोग जान गए, न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब फूड का कंपोनेंट है। Types of nutrition. On the basis of method of food procurement, हम लोग न्यूट्रिशन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फूड प्रोक्योरमेंट, न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक nutrition. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. Auto means self, and trophy means nourishment, self nourishment means वह ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेगा वह अपना फूड खुद बनाएगा, अपने फूड को खुद मैन्युफैक्चर करेगा। दैट इज इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, organism manufacture or synthesize their own organic food from inorganic raw material। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स वह ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करेगा। ऑटोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपने ऑर्गेनिक फूड को मैन्युफैक्चर करेगा। इस फूड को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा वह एनर्जी या तो ऑटोट्रॉप सनलाइट से लेगा या सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल के ऑक्सीडेशन से लेगा। तो यहां दो बातें आ गई। अगर अपने ऑर्गेनिक फूड को बनाने के लिए एनर्जी सनलाइट से लेता है
इसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म कहलाएगा फोटो ऑटोट्रॉफ्स और सनलाइट के रेडिएंट एनर्जी को यह ट्रैप करेगा। लेकिन अगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपने फूड को बनाने के लिए, अपने ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करने के लिए मटेरियल एनर्जी कहां से लेते हैं, तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऑक्सीडेशन से लेते हैं। और ऐसे एनिमल को हम लोग कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। प्रोसेस कहलाएगा कीमोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन कहलाएगा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म को कहेंगे वैसा ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेगा। अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी सनलाइट से लेता है तो उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स दो तरह का हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, सेकेंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट के रेडिएंट एनर्जी को कैप्चर करेगा और इस एनर्जी को कैप्चर करने के लिए फोटो ऑटोट्रॉफ्स के पास क्लोरोफिल पाया जाएगा। बाय द Mg++ ion containing क्लोरोफिल। एक क्वेश्चन आ सकता है कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स सन के रेडिएंट एनर्जी को किस आयन की सहायता से ट्रैप करता है। आंसर होगा फोटो ऑटोट्रॉफ्स मैग्नीशियम आयन की सहायता से सन के रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप करता है और यह मैग्नीशियम आयन कहां पाया जाएगा, तो यह मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल में पाया जाएगा। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। सेकेंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स derive energy for the synthesis of food by the oxidation of simple inorganic कंपाउंड। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से यह एनर्जी डिराइव करेगा। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में सारा ग्रीन प्लांट आ जाएगा। एक बैक्टीरिया आपको याद करना है, क्लोरोबियम बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफ्स होता है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में ऑल ग्रीन प्लांट्स all green plant some bacteria example chlorobium, then some protist, example euglena, वॉलबॉक्स, ये सब फोटो ऑटोट्रॉफ्स होंगे। कीमो ऑटोट्रॉफ्स का कुछ एग्जाम्पल
कीमोऑटोट्रॉफ्स का कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया H2S को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज H2S, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। यह अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज अमोनिया। तो सल्फर बैक्टीरिया H2S को ऑक्सीडाइज करेगा, या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, और HCl H2S को ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी ऑब्टेन होगा उस एनर्जी की सहायता से ये अपना फूड बनाएगा। उसी प्रकार नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन अपने फूड के मैन्युफैक्चर में करेगा। तो कीमोऑटोट्रॉफ्स और फोटोऑटोट्रॉफ्स, इन दोनों को हम लोग कंबाइंडली ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। यह अपना ऑर्गेनिक फूड को खुद नहीं बना सकता है। ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए इसे डिपेंड रहना होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पर। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यह सन के रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकता है। हेटेरोट्रॉफ्स कांट मैन्युफैक्चर their own organic food. Due to absent of Mg++ containing chlorophyll, obtain ready-made ऑर्गेनिक फूड। यह ऑटोट्रॉफ्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहेगा। एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स, some non-green plants, example Cuscuta, fungi, yeast, molds, mushroom, certain bacteria, some protist, सब हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरो मीन्स डिफरेंस एंड ट्रॉफी मीन्स नरिशमेंट। अपना न्यूट्रिशन, अपने ऑर्गेनिक फूड को यह दूसरे से प्राप्त करेगा। अपना ऑर्गेनिक फूड यह खुद नहीं बना सकता है। यह ऐसा इसलिए नहीं, अपने फूड को इसलिए नहीं बना सकता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड को लेगा। एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, एग्जाम्पल कस्कुटा, फंजाई, yeast, mushroom, molds, etc., certain bacteria and some protists.
टाइप्स ऑफ heterotrophic nutrition. This is nature of food. फूड के नेचर के आधार पर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक, सेप्रोविक और सेप्रोजोइक ऑस्मोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। इस चार भागों में डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोविक और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर? फर्स्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स कंप्लीट एंड जून मीन्स एनिमल। कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन मीन्स यह सॉलिड फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। फर्स्ट, होलोजोइक। होलो मीन्स कंप्लीट and June means animal. Complete animal like nutrition. Ingest whole plants or animals or their part प्लांट एनिमल या उसके पार्ट को या इंजेस्ट करेगा, सॉलिड फूड को इंजेस्ट करेगा, दैट इज इंजेस्ट सॉलिड फूड एंड आफ्टर इंजेशन डाइजेस्ट देम. So this type of nutrition is called holozoic nutrition, complete animal like nutrition. होलोजोइक न्यूट्रिशन को फूड के नेचर के अनुसार हम लोग डिवाइड करेंगे फिर कई एक कैटेगरी में. होलोजोइक न्यूट्रिशन टाइप्स, बेसिस, सोर्स ऑफ फूड. फूड के सोर्स के आधार पर होलोजोइक को हम लोग डिवाइड करते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, प्रीडेटर, डेट्रिटिवोर्स, कैनिबल्स, स्कैवेंजर और कैरियन ईटर. कॉप्रोफैगस,
insectivores, piscivores, अच्छा ये पढ़ना नहीं आ रहा है। इस प्रकार हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन को फूड के सोर्स के आधार पर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, प्रीडेटर, डेट्रिटिवोर्स, कैनिबल्स, स्कैवेंजर और कैरियन ईटर, कॉप्रोफैगस, इंसेक्टिवोर्स, पिसीवोर्स और ग्रेनिवोर्स, इतने पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। अब इसके अलग अलग पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हर्बीवोर्स, जो प्लांट को एज ए फूड लेगा। हर्बीवोर्स प्लांट ईटर होगा, प्लांट को खाने वाला हेट्रोट्रॉप्स होगा। डायरेक्ट प्लांट ईटर, डायरेक्ट प्लांट ईटर हेटेरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल काउ, रैबिट, गोट, सब हर्बीवोर्स। सेकेंड कार्निवोर्स, कार्निवोर्स प्लांट और एनिमल दोनों को एज अ फूड लेगा। सॉरी, कार्निवोर्स एनिमल को, कार्निवोर्स एनिमल को एज ए फूड लेगा, एनिमल ईटर। हर्बीवोर्स डायरेक्ट प्लांट ईटर हेट्रोट्रॉप्स, कार्निवोर्स डायरेक्ट एनिमल ईटर हेट्रोट्रॉप्स। ओमनिवोर्स both plant and animal eater, both plant and animal eater। जैसे मैन ओमनिवोरस है। अलग अलग फीडिंग हैबिट के लिए सभी एनिमल में अलग अलग एडेप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन का टीथ अडेप्टेड है ओमनिवोरस डाइट के लिए, आगे से टीथ कार्निवोरस की तरह है और पीछे से हर्बीवोर्स की तरह है। नेक्स्ट प्रीडेटर, लार्ज ऑर्गेनिज्म जब स्मॉल ऑर्गेनिज्म को शिकार करके कैच करके खाता है तो उसको कहते हैं हम लोग प्रीडेटर, और स्मॉल ऑर्गेनिज्म कहलाता है प्रे। तो प्रीडेटर ऑलवेज लार्ज ऑर्गेनिज्म होगा और प्रे इसको लार्ज ऑर्गेनिज्म खाता है या स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा। लायन, टाइगर, ये सब प्रीडेटर है। नेक्स्ट डेट्रिटिवोर्स, डेट्रिटिवोर्स feed upon detritus, detritivores feed upon detritus, detritus means dead and decay organic matter
present in mud. Detritivores feed upon detritus. Detritus means dead and decay organic matter present in mud. मड में पाया जाने वाला, मिट्टी में पाया जाने वाला डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जैसे आपने अर्थवर्म को देखा होगा, अर्थवर्म मिट्टी खाता है क्योंकि उसको मिट्टी से, सॉइल से डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज अ फूड मिल जाता है. एग्जाम्पल अर्थवर्म. नेक्स्ट कैनिबल्स. कैनिबल्स वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपने स्पीसीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है. कैनिबल्स ईट देयर ओन स्पीसीज. एग्जाम्पल सम fishes, certain snakes, cockroach, कैनिबल्स अपने स्पीसीज को खाएगा, कुछ फिश, कुछ स्नेक्स एंड कॉकरोच. फिश, स्नेक्स एंड कॉकरोच या कैनिबल्स होंगे. नेक्स्ट स्कैवेंजर. स्कैवेंजर को कैरियन ईटर भी कहते हैं. कैरियन ईटर या कैरियन खाता है. कैरियन मीन्स रॉटन फ्लैश, सड़ता हुआ फ्लैश, सड़ता हुआ मांस को खाने वाला स्कैवेंजर या कैरियन ईटर कहलाता है. एग्जाम्पल हाइना, क्रो, वल्चर, सब स्कैवेंजर.